नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर है। इस पर आपको क्लास 12 का आज मैट्रिक्स चैप्टर 3.2 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा अभी। और आपको मैट्रिक्स के बारे में 3.1 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज जो है 3.2 का हम सवाल करवा रहे हैं दोस्तों। और आपको एक तरफ से आपको एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन इस पर क्लास 11th 12th और क्लास 10th का भी वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। कुछ दिन के बाद क्लास 10th का भी वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का भी वीडियो इस पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ नीचे में अगर सब्सक्राइब लाल लिखा होगा उसे टच कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। मैं गोल्डन कुमार झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चैप्टर 3.2 शुरू करता हूं क्लास 12th का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ठीक है, कॉपी और कलम ले लीजिए दोस्तों और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इस चैप्टर में आपको मैट्रिक्स का जोड़ घटा बताया जाएगा। इस चैप्टर में आपको मैट्रिक्स का जोड़ घटा किस प्रकार से सॉल्व होता है वो आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जोड़ घटा और गुना इसमें सीखना है मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 में। और पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए बराबर मैट्रिक्स में लिखा गया है 2 4 3 2। ए बराबर 2 4 3 2 और बी बराबर है 1 3 -2 5। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी आप जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, और अगर आप फेसबुक चलाते हैं, और जनरली सब फेसबुक चलाता ही है, तो मेरा फेसबुक पर एक पेज है गोल्डन सर नाम से, GOLDENSIR गोल्डन सर नाम से एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कर दें। उस पर हम लाइव क्लास आपको अभी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। और टाइम है उसका सुबह में 7 बजे। अभी उसका टाइम सुबह में 7 बजे है, इसलिए आप उसका लाइव क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको अभी जो हम वीडियो बना के दे रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपको लाइव क्लास हम यूट्यूब पर भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है आपको कुछ टाइम का हमको स्कार्सिटी चल रहा है, इस कारण से अभी फेसबुक पर हम लाइव दे रहे हैं और कुछ दिन के बाद आपको हम यूट्यूब पर लाइव देंगे। अभी आप जो देख रहे हैं वो आपको हम दे रहे हैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी कह दीजिएगा शेयर करने के लिए। और अगर उसको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यह है, ए 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5। और आपका सवाल जो है इसमें सी भी दिया हुआ है दोस्तों, सी दिया हुआ है। मैट्रिक्स इसमें 3 ठो दे दिया, देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। -2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 3 है और 4 है। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी दिया हुआ है। अभी जो आपको हम बताएंगे इसमें किस प्रकार से मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, और ऐसा आसान तरीका से बताएंगे दोस्तों कि आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। बिलीव ऑन मी, विश्वास कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, मैट्रिक्स का जोड़ है एक्सरसाइज 3.2। कंप्लीटली आपको हम आपको सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर उपलब्ध करा देते हैं। फेसबुक पर अगर आप पेज लाइक कीजिएगा तो गोल्डन सर नाम से लाइक कर दीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर सवाल की दुनिया में आते हैं। और पहला नंबर सवाल लिख चुके हैं ABC। और इसमें निकालना जो है, हमको पहले निकालना है A + B। यानी दोस्तों, ए को बी में जोड़ा कैसे जाता है वो बताना है। ए को बी में किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो हम बता रहे हैं। तो ए आपके पास दिया हुआ है 2 4 3 2, 2 4 3 2 और प्लस बी का मान है 1 3 -2 5। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है।
ए का मान लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, बी का मान लिख दिए। अब दोनों को जोड़ना कैसे है, यहां पर जोड़ने के लिए जिसका जिस स्थान पर जो अवयव है, एलिमेंट है, उसको आसानी से आप जोड़ दीजिए। जैसे 2 को जोड़ेंगे 1 से, 4 को जोड़ेंगे 3 से, 3 को जोड़ेंगे -2 से, और 2 को जोड़ेंगे 5 से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात। तो 2 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 1 3, 4 को 3 से जोड़ेंगे 4 3 7, 3 को -2 से जोड़िएगा तो एक प्लस में एक माइनस में होता है, चिन्ह तो घट जाता है। एक दूसरे के अपोजिट होने पर चिन्ह क्या होता है, घट जाता है। 3 को -2 से जोड़ने पर 1 हो गया, और 2 को 5 से जोड़ने पर 7 हो गया। देखिए दोस्तों, a प्लस बी बन गया। देखिए कितना हल्का था। a के जगह पर, जिसके जगह पर जो है वो आप आसानी से जोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। a प्लस बी बन गया दोस्तों। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, जो समझ गए हैं तो अच्छी बात है। दूसरा इसी में आ जाता है दोस्तों, a बन गया, इसी में b अगर कह देगा, इसी में b कह दिया a माइनस बी निकालने, तो a माइनस बी निकालने, तो ऐसे हम लिख देंगे a माइनस बी। a का मान ये है ही, प्लस की जगह क्या देना है दोस्तों, माइनस का चिन्ह दे देना है। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ए जैसा है वैसा लिख दीजिए दोस्तों, 2 4 3 2। अब माइनस जो है ये अंदर गुना कर दीजिए। तो माइनस जब अंदर गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस जब अंदर गुना होगा तो ये 1 बन गया -1, ये 3 बन गया -3, ये -2 बन गया 2, ये 5 बन गया -5। समझ में आया बात। माइनस से सब में गुना कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 को -1 में जोड़ेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में क्या होता है, घट जाएगा। तो 2 को -1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 4 को -3 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और -3 ये भी घट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। 3 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 2 को -5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। 2 को -5 में जोड़ने पर क्या होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि -5 ज़्यादा है और 2 कम है, इसलिए चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। बी नंबर भी बन गया दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे दोस्तों, और हम जो है वीडियो इसी प्रकार से देते रहेंगे, और सदैव आप लोग की सेवा में हम लगे रहेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है 3a - c। एनसीईआरटी का पूर्ण सॉल्यूशन आपको करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3a - c है दोस्तों। 3a यानी a जो है उसमें करना है 3 से गुना, तो 3 लिख दिए। a जैसा है वैसा लिखिए, 2 4 3 2 माइनस c जो है, c क्या है, तो c ये है, देख लीजिए, -2 5 3 4 लिख लीजिए। अब दोस्तों 3 से अंदर हम गुना कर देंगे, तो 3 से अंदर गुना करेंगे तो सब में गुना होगा दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा। सब में गुना होगा तो 3 को 2 से गुना कीजिए 6, 3 को 4 से गुना कीजिए 12, 3 को 3 से गुना कीजिए 9, और 3 को 2 से गुना कीजिए 6। समझ में आया बात। बीच में माइनस है तो माइनस को भी अंदर कर देना है दोस्तों, यही मिस ने करना है। माइनस अंदर कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। और माइनस से जब हम अंदर गुना कर देंगे तो माइनस को माइनस से गुना किया प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ 4 की जगह -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम जिसको जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे। तो देखिए 6 को 2 से जोड़िए 8 बन गया, 12 में -5 जोड़िए तो घट गया 7 बन गया, 9 में -3 जोड़िए घट जाएगा 6 हुआ, और आपको 6 में जब -4 हम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 6 में -4 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर से आप लोग को समझाएंगे, और गणित का टेंशन, फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10th का भी वीडियो आप लोग को जल्द उपलब्ध करा रहे हैं, हम कोशिश में लगे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कल से क्लास 10th का भी वीडियो एक मिलेगा जो कि बोर्ड स्पेशल होगा, और पहले
आप लोग को हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वो बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है और उसे हम दिमाग में रखेंगे। उसके साथ हम ये बताएंगे किस प्रकार से क्लास 10th के मैथमेटिक्स को ईजी से हम समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है क्लास 10th के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराएंगे, यानी कल से स्टार्ट करेंगे। तो लिख लीजिए, ये लिख लिए, मिटाएं इसको। ठीक है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आइए। 3 हो गया, 4 है दोस्तों ए बी। देखिए दोस्तों, आपको जोड़ बता दिए, घटा बता दिए, उसके बाद गुना करके जो है घटा बता दिए। अब आपके पास आया ए बी, यानी ए को बी से गुना करना है। ये चीज अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो विश्वास कीजिए हम पर, आपको मैट्रिक्स जो है चुटकी बजाइएगा खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स में सबसे मेन टॉपिक है गुना का, और गुना जो आदमी समझ जाता है, उसके बाद लास्ट एक चैप्टर आता है, उसमें हम इन्वर्स निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, और उसका ट्रिक आपको ऐसा बता देंगे दोस्तों कि कितना भी हार्ड क्वेश्चन इन्वर्स में क्यों ना रहे, उसको आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं तो बहुत बच्चा जो है उसमें जो है सॉल्व करते करते 2 पन्ना 4 पन्ना चल जाता है, सॉल्व नहीं होता है, और आपको 4 से 5 स्टेप कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर लगातार वीडियो देखते रहिए। ए दिया है दोस्तों कितना, ध्यान दीजिए, 2 4 3 2 ये दिया हुआ है, देख लीजिए, देखते रहिए। अब बी क्या दिया है दोस्तों, 1 3 -2 और 5। अब देखिए गुना के लिए रूल जो है दोस्तों, अगर आप गुना का रूल सीख जाते हैं तो आप मैट्रिक्स को हल कर लेते हैं। देखिए गुना आपको सीखना कैसे है, देखिए ये लाइन दिमाग में रखिए, आपको ऐसा लाइन उठाना है और इस लाइन को उठा करके ऐसा रखना है, हॉरिजेंटल उठाना है, वर्टिकल रखना है। मतलब ये समझिए, ये इसे हम बोलते हैं पहला रो। इसे क्या बोलते हैं, ये जगह है क्या दोस्तों, पहले ये बताइए, 2 किस जगह है, तो 2 है पहला रो में, इसे रो बोलते हैं, पहला रो दूसरा रो, इसे हम बोलते हैं पहला कॉलम दूसरा कॉलम। इस चीज को अगर हम रफ में लिखते हैं दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा बहुत ही सुंदर से। अगर हम इस चीज को लिखें तो यहां पर जो अवयव आएगा उसे हम बोलते हैं पहला रो पहला कॉलम, यहां जो अवयव आएगा उसे हम बोलते हैं पहला रो दूसरा कॉलम, यहां जो अवयव आएगा उसे हम बोलते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, और यहां जो अवयव लिखेंगे उसे हम लिखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं रो पहला रो, इसे बोलते हैं दूसरा रो, इसे बोलते हैं पहला कॉलम, और इसे बोलते हैं दूसरा कॉलम। ये कंसेप्ट होना चाहिए। रो और कॉलम अगर समझ जाते हैं दोस्तों तो कोई भी समस्या है ही नहीं। ये हुआ पहला रो, ऊपर ये ऐसे जो है पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। हॉरिजेंटल में जो लिखा जाता है वो रो होता है, वर्टिकल में जो लिखा जाता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ पर देखिए गुना जो होगा इसके अनुसार से होगा। ये क्या कहता है, A11। A11 का मतलब हुआ कि पहला रो को पहला कॉलम से गुना करो। A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो है, ये पहला रो है, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करो और गुना करके लिख दो। तो बोलो 2 को करेंगे 1 से गुना, अब प्लस 4 को करेंगे -2 से गुना। देखिए पहला रो में पूरे आ गया, अब पहला कॉलम में ये पूरे आया, तो पूरा रो को पूरा कॉलम से गुना कर देंगे। पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके यहां लिख दिए। ठीक है, अब फिर ये क्या कहता है, A12। A12 मतलब क्या हुआ कि पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करो। 12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो 2 को गुना करेंगे 3 से, और 4 को गुना करेंगे 5 से, तो 2 गुना 3 और जोड़ में 4 गुना 5। यानी उठाना है इस प्रकार से, रखना है इस प्रकार से। पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर यहाँ क्या है, देखिए देखिए, ये है दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो 3 को गुना करेंगे 1 से,
दूसरा रो में तो पूरे ना आ जाता है, तो 3 को 1 से और 2 को -2 से, जोड़ 2 गुना -2 है ना। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, गुना हो गया। अब आया बारी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 3। इसको इस प्रकार से गुना, माने इस प्रकार से हम मोहर लगाएंगे, मारेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से मोहर लगाएंगे, मारेंगे इस प्रकार से। 3 को 3 से गुना किए, प्लस 2 को 5 से गुना करेंगे। पहला रो पहला कॉलम यहां लिखे, पहला रो दूसरा कॉलम यहां लिखे, दूसरा रो पहला कॉलम यहां लिखे, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहां लिखे। गुना करने आप सीखे, ऐसे उठाना है, रो को उठाना है, कॉलम पर रख देना, ऐसे रो उठाए कॉलम पर रख दिए, तो 2 गया किस पर, 1 पर, तो 2 गुना 1 लिखे। और 4 गया किस पर, तो -2 पर, 4 गया किस पर, -2 पर, तो 4 गुना -2 लिखे। फिर इसे इंक लगाइए और इसे रखिए, तो 2 जाएगा किस पर, 3 पर, 2 गुना 3, और 4 गया किस पर, 5 पर, देखिए है कि नहीं। फिर ऐसे इंक लगाइए और ऐसे रखिए, तो 3 गया किस पर, 1 पर, और 2 गया किस पर, -2 पर गया। फिर ऐसे इंक लगाइए और ऐसे रखिए, 3 गया किस पर, 3 पर, और 2 गया किस पर, 5 पर, देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं, और यहाँ पर भी रूल बता चुके हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो आपको रिजल्ट आएगा दोस्तों, देख लीजिए क्या आता है। सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा वो देख लीजिए। 2 गुना 1 2, और 4 दूनी 8, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 घटा 8, 2 तिया 6, और 5 चौका 20, 3 का 3, और -4, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। अब इसको जोड़ दीजिए। 2 में जब हम -8 जोड़ेंगे तो यहाँ घटेगा, बचेगा -6। 6 में 20 जोड़ेंगे 26, और 3 में -4 जोड़ेंगे तो -1, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19। तो ये आपको गुना हो गया AB, ठीक है। गुना आपको समझना है दोस्तों, आप दिमाग स्थिर करके समझिए, ओल झोल में नहीं रहिए। मिटाते हैं इसको। AB बन गया दोस्तों। अब जो है हमको निकालना है BA। क्या निकालना है, BA। देखिए AB और BA दोनों अलग अलग चीज़ है, वो अभी आप समझ जाइएगा। BA, तो B पहले लिखना है 1 3 -2 5, और A लिखना है बाद में 2 4 3 2, लिख दिए BA। अब जो है दोस्तों गुना जो करेंगे, आपको बता चुके हैं कि हम जो गुना करेंगे इस प्रकार से इंक लगाएंगे, रो में इंक लगाएंगे या कॉलम पर रख देंगे। तो पहला रो, ये रो है, और गुना करेंगे इस प्रकार। तो 1 को गुना करेंगे 2 से, और 3 को गुना करेंगे 3 से। तो 1 गुना 2 2, और 3 गुना 3 9। समझ में नहीं आया? ऐसे उठाएंगे, रखना ऐसे, तो 1 जाएगा 2 पर, 3 जाएगा 3 पर, दोनों को गुना करके जोड़ देना है। फिर देखिए दोस्तों, उधर फिक्से रहेगा, इधर हो जाएगा चेंज। अब करेंगे इससे गुना, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो अब पहला रो दूसरा कॉलम तो यहाँ होगा, आपको लिख चुके थे हम, तभी यहाँ पर लिखे थे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब ऐसे को ऐसे गुना करेंगे, तो 1 को गुना किए 4 से तो हो गया 4, और 3 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 6। समझ में आया? अब फिर आएंगे हम यहाँ पर दूसरा रो, और फिर क्या, पहला कॉलम। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये है और पहला कॉलम। कॉलम ऐसे होता है, रो ऐसे होता है, ठीक है। रो होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है वर्टिकल। तो -2 को 2 से गुना किए -4, 5 को 3 से गुना किए 15, ठीक है। फिर -2 को 4 से गुना किए 8, -8, -8, और 5 को 2 से गुना किए 10। दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब गुना करके इसको जोड़ दीजिए।
जोड़िए। 9 2 11, 10, 15 में से 4 गया 11 और 10 में से 8 गया 2। ये आंसर हो गया। देखिए गुना इसी प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे आप गुना को सीख जाइएगा। इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है इसी में आना है 2 नंबर, और कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग मतलब हुआ जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसको जो है परिकलन करना है, सॉल्व करना है। ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और बी ए, ये आपको दिया है, इसको कंप्यूट करना है दोस्तों। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसको जोड़ना है तो दोस्तों जानते हैं जोड़ है बीच में, ए को जोड़ेंगे ए से तो ए प्लस ए हो गया 2a, बी को जोड़ेंगे बी से तो बी और बी जोड़ने पर हो गया 2b। अब माइनस बी को जब बी से जोड़ेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में 0, और ए को ए से जोड़ेंगे तो हो गया 2a, हो गया ये आंसर। समझ में आया? जिसके जगह पर जो है जोड़ दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बनाते हैं। 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में इधर दे दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। और इसको हमको जोड़ना है, जिसके जगह पर जोड़ रहेगा उसको जोड़ दीजिए और देख लीजिए क्या पैदा लेता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है 2ab से, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जोड़ना इससे तो फिर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। इसको जोड़ना इससे ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। इसको जोड़ना इससे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ये जोड़ने पर जो रिजल्ट पैदा लेगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर को बोलते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर को बोलते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को बोलते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़, अगर इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाल में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को बहुत सारे फायदा मिलेगा। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 का 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक है बच्चों, और ये बुक आप लोग को सीबीएसई में रही है, बिहार बोर्ड में रही है, यूपी बोर्ड में रही है, कोई भी बोर्ड में है, ये बुक सभी के लिए जो है सूटेबल है। आप एनसीईआरटी बुक जरूर बनाएं, ये बेसिक बुक होता है। और जो भी बुक आप बनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर, चाहे वो आर डी शर्मा बनाइए या कैसी सिन्हा बनाइए या लालजी प्रसाद बनाइए, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक ज़रूर बनाएं। वो बेसिक बुक है। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है कंपटीशन में आता है, इसलिए एनसीईआरटी को मत इग्नोर कीजिए। अच्छी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को बनाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक ज़रूर बनाएं। देखिए ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है और इसको कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है,
और इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। -1 को 12 में जोड़ेंगे, जिसके जो पोजीशन पर है दोस्तों उसको जोड़ देना है। -1 को 12 में जोड़ेंगे तो ये घटेगा, 12 में से 1 निकल गया, 11 हो गया। 4 को 7 में जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 4 7 11। -6 को 6 में जोड़ेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट है, वैल्यू समान है, कट गया। 8 को 8 से जोड़िए 16 हो गया। 5 को 0 से जोड़िए 5 हो गया। 16 को 5 से जोड़िए 21 हो गया। 2 को 3 से जोड़िए 5 हो गया। 8 को 2 से जोड़िए 10 हो गया, और 5 को 4 से जोड़िए तो 9 हो गया। आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप लोग को सुंदर लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ये 3rd नंबर था दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 का 3rd था। ठीक है, 2 का 4 नंबर आते हैं, मिटाते हैं इसको, वीडियो रोक करके लिख लीजिए आगे भाई, पॉज करके। 2 का 4 देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको जो है हमको जोड़ना है। जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। फिर जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे cos स्क्वायर एक्स में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स। फिर cos स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जोड़ते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। आंसर 1 1 1 1। ठीक है, 2 में 4 क्वेश्चन था, ये ओवर हो गया। 3 में आते हैं कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो है आपको गुना वाला सिस्टम आ गया, मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर वीडियो आगे देख लीजिए। 3rd नंबर, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। दोस्तों आपके पास 1st नंबर है, ए बी माइनस बी ए माइनस बी और बी ए। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, और एनसीईआरटी बुक से है, बहुत ही सुंदर है। इसका प्रोडक्ट करना है, गुना करना है, और गुना करने के लिए रूल बताए हैं कि हम ऐसे लेते हैं रो को और गुना करते हैं कॉलम से। ये दिमाग में अगर आ गया दोस्तों तो आप जो है मैट्रिक्स का दादा बन गए। देखिए गुना कैसे होता है, ए को ए से गुना किए ए स्क्वायर, और बी को बी से गुना करेंगे, इसके जगह पर ये और इसको ऐसे, माना हॉरिजेंटल है, लिखना है वर्टिकल। तो ए को ए से गुना किए ए स्क्वायर, अब बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस दे दिए बी स्क्वायर। फिर पहला रो ही रहेगा लेकिन कॉलम हो जाएगा चेंज, वो हो जाएगा दूसरा कॉलम। तो अब ए को गुना करेंगे माइनस बी से तो हो जाएगा माइनस ए बी, अब बी को गुना करेंगे ए से तो हो जाएगा ए बी या बी ए, एक के बात हुआ, समझ में आया बात। अब ये रो, पहला रो को हम इससे भी गुना किए, इससे भी गुना किए, अब तो नहीं बचा, तो अब पहला रो का जो है कहानी ख़त्म हो गया। अब जो है आएगा दूसरा रो, और दूसरा रो कहाँ से स्टार्ट करेगा गुना करना, पहला कॉलम से। दूसरा रो कहाँ से स्टार्ट करेगा गुना करना, पहला कॉलम। तो माइनस बी को ए से गुना कीजिए तो माइनस ए बी, ए को बी से गुना कीजिए तो ए बी। फिर देखिए दूसरा रो, सॉरी, ये तो आपको इस कॉलम से गुना हो गया, और दूसरा रो अब किससे गुना करेगा, तो दूसरा कॉलम से। तो अब बोलिए माइनस बी को माइनस बी से गुना किए तो बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर। अब इसको आप माइनस ए बी प्लस ए बी काट सकते हैं, यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी काट सकते हैं, तो बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये आपको हो गया 0, ऐसे लिख दीजिए, बेकार काटना होगा, काटने से बेटर है कि 0 लिख दीजिए, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी। देखिए यहाँ 0 लिख दीजिए, ये भी 0 हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर काटना नहीं चाहिए, काटने से बेटर है कि आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से गुना किए। दिक्कत होता है तो ज़रूर बताइएगा, और कोशिश में हम हैं दोस्तों कि आपको उच्च से उच्च, अच्छा से अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन बताते जाएं, और एनसीईआरटी का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आते हैं, इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। गुना करने के लिए, या गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको दोस्तों, गुना पॉसिबल होने के लिए आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा, एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि गुना किस प्रकार से संभव होता है। गुना जो हम करेंगे तो कैसे संभव होगा गुना होगा, और कैसे संभव कहेंगे कि गुना उसका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई मैट्रिक्स है और इसमें रो कितने हैं दोस्तों, देखिए आपके पास 1 है, 2 है और 3 है, इसमें रो कितना है, तो इसे हम रो बोलते हैं, पहला रो, दूसरा रो, और इसे बोलते हैं तीसरा रो। तो इसमें 3 रो है, और कॉलम जो है इसमें 1 कॉलम है। कितना कॉलम है? 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर जो कहलाएगा दोस्तों 3/1 कहलाएगा। 3 रो और 1 कॉलम है तो ऑर्डर क्या कहलाएगा? 3/1। याद रखिएगा, इसे हम रो कहते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसे कॉलम कर। इससे पहले भी हम ऑर्डर रो कॉलम के बारे में बता चुके हैं। और इसमें देखिए 2 है, 3 है और -4 है। इसमें रो कितने हैं? तो रो है 1, और कॉलम कितने हैं? तो C1 है, C2 है और C3 है। कॉलम है 3, रो है 1, और इसका ऑर्डर कहलाएगा 1/3। पहले रो लिखा जाता है दोस्तों, फिर कॉलम लिखा जाता है। इसका ऑर्डर हुआ 1/3। 1 गुना 3 नहीं पढ़ा जाता है, 1/3 ही बोला जाता है। इसको बोलते हैं 3/1। जैसे मान लीजिए हम कोई रूम बनाते हैं तो नहीं कहते हैं 12/10 का है, 12/11 का है, तो 12 क्या लंबाई चौड़ाई होता है। उसी प्रकार से अगर हम ऐसे 3/1 बोलते हैं तो समझ जाना 3 क्या है? रो है, 1 क्या चीज़ है? कॉलम। अब ये और ये दोनों गुना कब संभव होगा? तो इसका ऑर्डर आप लिखिए यहाँ पर। अगर हम पहले इसको लिखते हैं तो इसका ऑर्डर ऊपर लिखेंगे और इसका ऑर्डर नीचे लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और गुना तब संभव होगा जब आपको पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। अगर ये कोना कोनी बराबर नहीं होगा तो आपको गुना पॉसिबल नहीं होगा। यानी अगर A यह है और B यह है और AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब AB पॉसिबल होगा। AB पॉसिबल होने के लिए A मैट्रिक्स का कॉलम, ये हुआ कॉलम, और B मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर होगा दोस्तों, तब जो है AB पॉसिबल होगा। और AB जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? कि उसका ऑर्डर होगा 3/3। ये 3/3। ये जो बचा वो कहलाएगा AB का ऑर्डर। क्या कहलाएगा? AB का ऑर्डर। अब जैसे मान लीजिए इसी में A का ऑर्डर आपको है 2/3, अब B का ऑर्डर है आपको 3/2, तो अब ये क्या AB पॉसिबल है? क्या AB पॉसिबल है? तो AB पॉसिबल होने के लिए A का ऑर्डर ऊपर, B का ऑर्डर नीचे लिखना, और ये क्रॉस कोना कोनी देखना है बराबर है कि नहीं। अगर कोना कोनी बराबर है तो AB पॉसिबल है। और उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? तो उसका ऑर्डर होगा ये कोना कोनी जो बचा 2/2। क्या ऑर्डर हो जाएगा? 2/2। समझ में आया बात? तो यहां पर जो देखिए ये पहले वाला का है 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3/1। सॉरी दोस्तों, समझ में आया बात? अब अगर ये कहेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 1/3। ये कोना कोनी बराबर है, तो ये दोनों गुना करने पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/3, क्योंकि जो बचा वो ऑर्डर होगा। ठीक है,
इस दोनों गुना करने में क्या ऑर्डर आएगा 3/3। ठीक है दोस्तों, अब गुना करके आपको दिखाते हैं और इस पर विशेष हम आपको अध्ययन करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक कि किस प्रकार से गुना पॉसिबल होगा और किस प्रकार गुना पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अगला वीडियो में आपको बता देंगे कि किस प्रकार से हम कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। तो देखिए, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए तो 1 गुना 2 2 हो गया। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिए 1 गुना 3 3 हो गया। फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना कीजिए 1 गुना -4 हो गया। पहला रो तीनों के यहाँ पुट गया। अब दूसरा से स्टार्ट कीजिए, दूसरा रो को पहला कॉलम में तो 2 दूनी 4, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में 2 तिया 6, दूसरा रो को तीसरा कॉलम में, इसमें तो सिर्फ ये देखिए ऐसे किए और ऐसे खत्म न हो गया। अब तो कोई अभी बचा नहीं, ऐसे लिए ऐसे खत्म न हो गया। दूसरा रो को तीसरा कॉलम में तो -8, फिर तीसरा रो को इससे 6 9 और -12। बताइए कै रो हुआ इसमें? इसमें 3 रो हो गया, R1 R2 R3, कॉलम कितना C1 C2 और C3, ऑर्डर इसका हुआ 3/3। देखिए आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों गुना करते हैं। मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल होने के लिए आप दिमाग में रखिएगा। देखिए मिटा देते हैं इसको। मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल कैसे होगा? अगर ए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और ए का ऑर्डर है m/n, क्या है ऑर्डर? m/n। अब बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपको p/q, तो कहेंगे ए बी पॉसिबल है या ए बी पॉसिबल कब होगा? ए बी पॉसिबल होने के लिए m, इसका ए का ऑर्डर क्या है m/n, अब बी का ऑर्डर है p/q। ए बी पॉसिबल तब होगा जब आपको p के बराबर n होगा। ए बी कब पॉसिबल होगा दोस्तों? जब इसका ए का कॉलम अब बी के रो के बराबर होगा। ए का कॉलम क्या है n, अब बी का रो क्या है p, तो p बराबर जब n होगा तब ए बी पॉसिबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि ए बी कब पॉसिबल होगा दोस्तों? तो इसका कॉलम इसके रो के इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के अगर बराबर है तो पॉसिबल है गुना, और अगर बराबर नहीं तो पॉसिबल गुना नहीं है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। अभी आपको ये बता दिए। अगर आप जो है जैसे इसी चीज को अगर हम रिवर्स करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे क्या बी ए पॉसिबल कब होगा? बी ए, तो बी का ऑर्डर बोलिए क्या है? p/q, और ए का ऑर्डर क्या है? m/n। तो बोलिए बी ए तब पॉसिबल होगा जब पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा। यानी m के बराबर अगर q होता है, m के बराबर q होता है तो बी ए पॉसिबल होगा। m के बराबर q होता है तो बी ए पॉसिबल होगा। और इसका ऑर्डर बी ए का क्या होगा? तो इसका ऑर्डर होगा p/n, जो बचा वो ऑर्डर हो जाता है। अब पॉसिबल कब होता है? जब ये आपको कोना कोनी बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम ए कोई मैट्रिक्स लिख दिए 1 2 3 4, कैरो के कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, कैरो का कॉलम है 1 रो 2 रो, 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है। अब बी कोई मैट्रिक्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6, कैरो है इसमें बताइए? इसमें रो है 1 और 2, 2 रो है। अब कॉलम कै गो है? 1 2 और 3, कॉलम 3 है। अब क्या ए बी पॉसिबल होगा? तो ए का ऑर्डर पहले लिखिए, ए का ऑर्डर पहले लिखिए, अब बी का ऑर्डर बाद में नीचे में लिखिए। अगर ये कोना कोनी बराबर है तो पॉसिबल होगा, अगर कोना कोनी बराबर नहीं है तो पॉसिबल नहीं। क्या कोना कोनी बराबर है तो ए बी पॉसिबल है। और उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? तो जो बचा वो ऑर्डर उसका होगा 2/3। ए बी का ऑर्डर क्या होगा? इस ए को बी से गुना करें, ए बी का ऑर्डर होगा 2/3। अच्छा, इसी में कहेंगे कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा? बी ए का ऑर्डर ऑफ बी ए का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? तो बी का देखिए ऑर्डर क्या है? 2/3। ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। बी वाला का पहले लिखेंगे ऑर्डर, ए वाला का नीचे में लिखेंगे। क्या ये दोनों बराबर है कोना कोनी? 3 के बराबर 2 कभी होगा? नहीं होगा। तो ये कोना कोनी बराबर नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी ए नॉट पॉसिबल, बी ए नॉट पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम आपको इसके बारे में विशेष बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर। जय हिंद।